और नाज़रीन, आप मुद्दा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे कि जो सरकारें यहाँ पे आई हैं, हर एक सरकार ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हुई है। उनकी सरकारों ने बहुत ज़्यादा काम किया है और जो लोगों के मसाइल थे, मामला थे, उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया गया है। ये मुख्तलिफ सरकारों ने यहाँ पे दावे ज़रूर किए हैं और कई ऐसे भी दावे हैं जो दावे जमीनी सतह पे आज के डेट में हम देख रहे हैं वो कई पूरे हुए नहीं, बल्कि लोगों को सिर्फ वादे ही दिए गए हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह अवाम के साथ धोखा किया जाता है, किस तरह अवाम को लालच दी जाती है, और वो भी जब इंतखाबात नजदीक होते हैं। क्योंकि आज हम उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे जो प्रोजेक्ट्स यहाँ के सियासतदानों ने, यहाँ के सियासी लीडरों ने, MLAs ने या मिनिस्टर्स ने बनाए हैं। उनको काम शुरू किया गया, फिर वो मुकम्मल न हो सके, वजूहात आज तक पता नहीं चली है। और ये प्रोजेक्ट्स कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये अरबों रुपए की लागत से बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुकम्मल नहीं किया गया। और वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है उन पे काम शुरू किया गया है, फिर काम अधूरा ही छोड़कर उन पे काम बंद हुआ है और लोगों को वजह जो है वो पता भी नहीं चली है। क्योंकि लोगों को कहा जा रहा है कि आप वोट दे दो, हम आपके जो काम है, आपके जो मसाइल है, आपके जो मामलात हैं उनको हल करेंगे। जब हम तरक्याती मंजरनामे की बात करते हैं तो पिछली सरकारों ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो हाथ में लिए थे और लोगों को कहा गया था कि इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके जो लोगों के मामलात हैं वो हल हो सकते हैं। पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये टंगमर्ग का मिनी सेक्रेटेरिएट है। साल 2012 में बताया जा रहा है कि इस पे फाउंडेशन स्टोर रखा गया था उस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने, और कहा गया था कि ये फास्ट ट्रैक बुनियादों पे बनाया जाएगा और जो टंगमर्ग के इलाके में जो ऑफिस है वो सारे ऑफिस जो है एक ही छत के नीचे आकर काम करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। साल 2012 में इस पे काम शुरू हुआ है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल क्या हुआ है, ये खाली इस तरह का ढांचा आज की डेट में भी आज आप देख सकते हैं। इसी तरह टंगमर्ग में ही मैटरनिटी प्लस चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का भी सही बुनियाद रखा गया था साल 2015 में, और बताया गया था कि इस अस्पताल की अशद जरूरत है इस पूरे इलाके में, वो भी मुकम्मल ना हो सका। उस पर भी करोड़ों रुपया खर्च करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है। PSC हॉस्पिटल एक बनाया गया था वानीगाम इलाके में, और वो बिल्डिंग जो है आज खस्ता हो चुकी है। साल 2018 में इस पे काम शुरू हुआ था, मुकम्मल हुई है। हॉस्पिटल वहां पे शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ हम जो राबता सड़कें हैं वो भी इस इलाके में जेर तामीर हैं पिछले कई सालों से, जो मुकम्मल नहीं हो रही है। ये एक ही इलाका है, सब डिवीजन टंगमर्ग, आप सूरत हाल देख सकते हैं। अब आइए जिला पुलवामा के त्राल इलाके में। त्राल इलाके में भी यही सूरत हाल है। वहां पे भी साल 2017 में मिनी सेक्रेटेरिएट पे काम शुरू किया गया था और 7 करोड़ रुपयों की लागत से यह मिनी सेक्रेटेरिएट बनना था, और काम थोड़ा बहुत हुआ और बताया गया कि 1 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुआ है। उसके बाद काम क्यों बंद हुआ, क्यों आगे नहीं बढ़ा, क्यों मिनी सेक्रेटेरिएट मुकम्मल नहीं हुआ, ये त्राल की आवाम बार बार पूछ रही है। जो कोई भी ऑफिसर वहां जाता है, जो कोई भी सियासतदान जाता है कि इस पे काम आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये क्यों बंद पड़ा है, ये भी अभी तक आवाम को पता नहीं है। क्या ये भी धोखा ही था, ये भी सिर्फ आवाम को लालच देने की बात थी? क्योंकि वादे तो बड़े बड़े थे कि इस पे 7 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और ये मिनी सेक्रेटेरिएट जो है मुकम्मल होगा, और फिर त्राल में, सब डिवीजन त्राल में जितने भी सरकारी दफ्तर है वो सारे दफातर जो है एक ही छत के नीचे आएंगे ताकि लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। हो गया ये जिला पुलवामा का त्राल इलाका। और भी त्राल में प्रोजेक्ट, क्योंकि हॉस्पिटल वहां पे बनाया गया है वो भी जेर तामीर है, वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। इसके बाद स्कूल्स, छोटे छोटे स्कूल्स की हम बात करें या PSC सेंटर्स की बात करें तो वो तो लातादाद है, उनकी बात ही ना करें। वो हर एक गाँव में अब स्कूल और PSC सेंटर जो है, ये देखिए ये स्कूल बनाया गया है। अब सूरत हाल इस स्कूल की देख लीजिए। और इसके साथ साथ जब हम जिला बड़गाम की बात करते हैं, जिला बड़गाम में तकरीबन 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए हैं स्कूल के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, जिन पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया है।
اور پھر ان کو استعمال میں ان بلڈنگز کو استعمال میں نہیں لایا گیا ہے, ان تعمیرات کو استعمال میں نہیں لایا گیا ہے. یہ دیکھیے, یہ نسلا پورہ کا ایک ہائی اسکول بن رہا ہے, نسلا پورہ بڑگام, جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 2 کلومیٹر دوری پر ہے. یہ اسکول بن رہا تھا وہاں پہ, اور اب یہ اسکول بلڈنگ جو ہے یہ خستہ بھی ہو چکی ہے, پر جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد کہیں حاصل نہیں ہوا ہے. اس پہ بھی کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے. اسی طرح صورتحال ہے بڑگام کی, وہاں پہ اسپتال اور سکولوں کے نام پہ تعمیرات کھڑی کی گئی ہے. سیاستدانوں کی طرف سے جو ہی الیکشن آتے ہیں تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چلیے آپ کے علاقے میں ہاسپٹل دیا جائے گا, آپ کے علاقے میں سکول بنوایا جائے گا, پر وہ پروجیکٹس مکمل نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان پروجیکٹس کو فنڈز کا معاملہ پھر سامنے آتا ہے. کیونکہ اگر ہم بات کریں پچھلے 20-30 سالوں کی بات کریں تو ایسے کئی پروجیکٹس ہیں جو 20 سال پہلے جن پہ کام شروع کیا گیا ہے وہ مکمل نہ ہو سکے, 30 سال پہلے کام شروع کیا گیا ہے وہ مکمل نہ ہو سکے. یہ تصویر دیکھ لیجیے, یہ سکول ابھی شفٹ نہیں ہوا ہے, حالت دیکھ لیجیے اس بلڈنگ کی, کیا کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو ان پروجیکٹس کو اب لینے کے لیے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ذاتی طور ہم نے بھی کئی افسران کے ساتھ بات کی ہے, ضلع ترقیاتی کمشنروں کے ساتھ بات کی ہے, لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جناب جب یہ پروجیکٹس بنائے گئے تھے تب کوئی ڈاکیومنٹ پروف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر نظر نہیں آ رہا تو وہ جو باہر فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا ہے وہ کیسے پھر رکھا گیا ہے؟ اس پہ چیف منسٹر کا نام لکھا گیا ہے, اس پہ منسٹر کا نام لکھا گیا, اس پہ پروجیکٹس کا نام لکھا گیا, اس پہ جو رقومات خرچ ہونی ہے اس پروجیکٹ پہ وہ لکھا گیا. تو اگر ڈاکیومنٹس پروف نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, تو پھر یہ فاؤنڈیشن سٹون کیسے رکھے جاتے ہیں؟ یہ ہے معاملات جموں کشمیر کے ترقیاتی منظر نامے کی. جب ہم بات کرتے ہیں یہاں عوام کو صرف دھوکہ ہی دیا گیا ہے, ہر بار عوام کو دھوکہ ملا ہے, اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک یہاں کے جو لیڈران ہیں, سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں, وہ گئے ہیں. ہم کسی ایک سیاسی لیڈر کی بات نہیں کرتے ہیں, بیشتر کے علاقوں میں یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. تینوں علاقوں کی آج ہم اس پروگرام کے ذریعے بات کریں گے, کیونکہ عوام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب سراپا احتجاج ہو رہی ہے کہ کیوں ان پروجیکٹس کو مکمل نہیں کیا گیا ہے. میرے ساتھ میرے تینوں نمائندے ہیں. ترال سے شیخ کوثر میرے ساتھ جڑے ہیں, اشفاق ڈار جڑے ہیں ٹنگ مرگ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ محمد اشرف بٹ جو ہے وہ بڑگام سے میرے ساتھ جڑے ہیں. محمد اشرف ڈار وہ بڑگام سے جڑے ہیں, اور تینوں کے ساتھ ہم بات کریں گے پروجیکٹس کو لے کر اور ان کو مکمل نہ کرنے کی بات, اور پریزنٹ کیا سچویشن ہے, پریزنٹ میں کیا آج کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں کیا وہ اون کرتی ہے ان پروجیکٹس کو, اس پہ بات کرنا ضروری ہے. اشفاق, سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا, کیونکہ جب ہم ٹنگ مرگ کی بات کرتے ہیں تو ٹنگ مرگ کو ایک زیادہ ہی مقام دیا جاتا ہے, کیونکہ گلمرگ کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے, اور خاصا سرکاروں کا خاصا جو فوکس رہتا تھا گلمرگ پہ, ٹنگ مرگ پہ. پر جب ہم ٹنگ مرگ کی بات کرتے ہیں, جو پروجیکٹس بنائے گئے ہیں, چاہے منی سیکٹریٹ کی بات کریں, آپ کے میٹرنٹی پلس چائلڈ کیئر ہاسپٹل کی بات کریں, پی ایس سیز اور سکولز کی تعداد جو ہے وہ گن بھی نہیں سکتے, وہ لاتعداد ہے. یہ پروجیکٹس مکمل کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ کیا کہنا ہے ضلع انتظامیہ کا, یا جو آپ کے وہاں کے لیڈران ہیں جنہوں نے ان پروجیکٹس پہ فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے, جنہوں نے ان پروجیکٹس کو لے کر لوگوں کو کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے, ہم آپ کے لیے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے, آج کیا سچویشن ہے اور کیوں یہ مکمل نہیں ہوئے؟ جی روپ صاحب, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ٹنگ مرگ علاقے کی سب ٹنگ مرگ کی اگر بات کریں گے, سیاحتی اعتبار سے اس کو جو ہے کافی یہاں پر اس کو مانا جاتا ہے کہ سیاحتی اعتبار سے کافی مشہور بھی ہے. لیکن جہاں ہم سب گلمرگ کے دامن کی بات کریں گے, جہاں پر جو ابھی تعمیر ترقی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ہم یہ کہیں گے کہ 2008 سے لے کر آج تک یہ جو تعمیراتی کام یہاں پر ہوئے ہیں, جن پہ جہاں پر جو ہے سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. سب سے پہلا جو ہمارا یہ جو مدعا ہے وہ ہے یہاں پر منی سیکٹریٹ کو یہاں پر 2011 میں یہاں پر ڈی پی این کے جو یہاں پر ایم ایل اے تھے اور یہاں پر چیف منسٹر یہاں پر جو عمر عبداللہ صاحب تھے, انہوں نے آ کے ٹنگ مرگ کے لوگوں کو یہ وعدہ دیا تھا کہ آپ کے یہاں ٹنگ مرگ میں ایک منی سیکٹریٹ بنایا جائے گا, اور سارے جو دفاتر چاہے سوشل ویلفیئر ہو, چاہے وہ تحصیل آفس ہو یا فارسٹ آفس ہو, سارے ایک ہی چھت کے نیچے کام کریں گے. اس والے سے ایک لینڈ جو ہے یہاں پر منتخب کیا گیا اور یہاں پر فاؤنڈیشن سٹون بھی رکھا گیا. لیکن جو پیسے یہ پروجیکٹ ان دنوں جو ہے جے کے پی سی جموں کشمیر میں کام کر رہی تھی, تو یہ پروجیکٹ ہے جے کے پی سی کو سونپ دیا گیا تھا. تو جے کے پی سی نے پورا ایک خاکہ کھینچا ہے ٹنگ مرگ میں, تو یہاں پر اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور اس پہ کام شروع کیا گیا. اور کام شروع جب کیا گیا تو کچھ سال کے بعد ہی, یعنی کہ 2012 میں ہی جب اس کی سنگ بنیاد رکھی, تو 13 میں اس پہ کام جو ہے وہ بند ہوا. نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ کام بند ہوا. تب سے لے کر آج تک
यहाँ के लोग जो है जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव चाहे वो असेंबली के इंतखाबात हुए या वो पंचायत के इंतखाबात हुए या यहाँ पर म्युनिसिपल के इंतखाबात हुए, तो यहाँ के लोगों के पास ये डिमांड रखी गई कि आपके जो मसाइल है जिसमें प्रायोरिटी जो है यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी को दी जाती थी कि आपका मिनी सेक्रेटरी का मसला जो है वो हल किया जाएगा और आप लोगों को जो है यहाँ पर दर दर के ठोकरे नहीं खाने पड़ेंगे, आपका जो है यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी बन जाएगा। लेकिन आज तक लोग जो है सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी की दीवारें तो खड़ी की गई, लेकिन उसमें मजीद पेशरफ्त जो नहीं यहाँ की जिला इंतजामिया ने और ना ही जो आज तक के जो हमारे अफसरान हैं उन्होंने उठाई। लेकिन जब ये सवाल हमने भी कई बार यहाँ की इंतजामिया से उठाया तो उनका यह कहना है कि शायद ये सियासी असुसु के बिना पर उस टाइम बनाया गया, या तो यहाँ पर जिला इंतजामिया की तरफ से अभी जो फंड्स वागुजार किए जाते हैं उनको फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह अगर हमने चंद रोज पहले एक यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला आई थी, उन्हें यहाँ पर दौरा किया था, हमने ये सवाल उनसे भी किया था, उन्हें ये कहा कि फंड्स वागुजार किए गए हैं, इस साल भी इस पे काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अब ये साल भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रुखसत होने को हुआ है। लेकिन इशफाक बने रहे मेरे साथ, इशफाक बने रहे आप, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं त्राल की जो विजुअल्स है, सूरत हाल है मिनी सेक्रेटरी की, वो आपको दिखाना चाहूंगा। त्राल की जब हम बात करते हैं साल 2017 में त्राल के लोगों को ये ख्वाब दिखाया गया और ये ख्वाब जो है अभी तक शर्मिंदे ताबीर नहीं हुआ। हालांकि त्राल के लोग जो है वो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा संजीदा है, कई बार उन्होंने एहतजाज भी किया है, वो इंतजामिया से मिले, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मिले, जिला इंतजामिया से मिले कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है, त्राल का जो मिनी सेक्रेटरी है ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है, वजह क्या है ये जानने के लिए शेख कौसर मेरे साथ जुड़े। कौसर बताइए, क्योंकि साल 2017 में इस पे काम शुरू किया गया और फिर बताया गया कि 7 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, 1 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है इस प्रोजेक्ट को, जो कुछ काम इस पे हुआ है पर मुकम्मल नहीं हुआ है। और त्राल की आवाम की निगाहें थी इस प्रोजेक्ट पर, ये कब मुकम्मल होगा और आवाम को जो मुश्किलात दरपेश है वो हल होंगे, तो क्या जवाब मिला? क्योंकि रिसेंटली हमने सुना कि सिविल सोसाइटी के लोग, बाकी जो वहां के जिम्मेदारान हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मिले, जिला इंतजामिया से मिले इस प्रोजेक्ट को लेकर। जी बिल्कुल रूप, आपको मैं बताऊंगा कि मैं इस टाइम मिनी सेक्रेटरी के सहन में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मिनी सेक्रेटरी त्राल का मिनी सेक्रेटरी है। इसमें तकरीबन 2017 में यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था। उस वक्त के एमएलए मुश्ताक अहमद शाह ने इसमें 1 करोड़ रुपए वागुजार किए थे, तो तकरीबन 20 से 25% काम मुकम्मल हुआ, लेकिन फिर नामालूम वजूहात पे काम अधूरा छोड़ा गया। तो इस हवाले से जब हमने जेकेपीसीसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ बात की तो उनका कहना था कि हमने 1 करोड़ रुपया इस पे लगा तो लिया, लेकिन उसके बाद फंड्स न होने की वजह से इस पे काम रोका गया। तो उनका यह भी कहना है कि हमने बार बार डीपीआर भेजा सरकार को, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे चाहे ब्लॉक दिवस हो या कोई सरकारी जो भी प्रोग्राम हो, लोग यहाँ पे बार बार इसका सवाल उठा रहे, चाहे डीसी साहब बनाए या एलजी साहब आए, या उस वक्त आपको बता दूं कि उस वक्त जो गवर्नर साहब है यहाँ पे जो सिटीजन्स काउंसिल के चेयरमैन फारूक अली, उन्होंने भी जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पे बात उठाई, या एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी बात उठाई, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि त्राल को इग्नोर किया जा रहा है। जबकि अगर हम बाकी इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ही महीनों में ये मिनी सेक्रेटरी की बिल्डिंग जो था वो मुकम्मल हुई, लेकिन त्राल में अगर हम देखेंगे जो डिपार्टमेंट है वो बिखरे हुए हैं, कोई उधर तो कोई इधर, लोगों को मुश्किल। एक चीज अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो जेकेपीसीसी के वहां के जिम्मेदार वो कह रहे हैं कि इसको अब नए से अप्रूव करवाना है। मतलब जो पुराना डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो सही नहीं था, जो पुराना प्रोजेक्ट बनाया गया था क्या वो सही नहीं था, क्यों दोबारा से इस पे अप्रूवल लाना है, क्यों दोबारा से हुकूमत वागुजार करवाने हैं? यही तो लोग सवाल उठा रहे हैं बार बार। अगर उस वक्त मुश्ताक अहमद शाह जो कि पीडीपी के एमएलए थे, उन्होंने उस टाइम 1 करोड़ रुपए वागुजार किए तो काम भी शुरू हुआ, लेकिन आज क्यों बोला जा रहा है कि डीपीआर फिर से भेजना है, सरकार का अप्रूवल जरूरत है? तो ये कौसर बने रहे आप मेरे साथ। अशरफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर जब हम जिला बड़गाम की बात करते हैं, आपके इलाके की बात करते हैं, तकरीबन 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं, कई तो मुकम्मल भी हो चुके बनाए गए हैं, कहीं पे लोगों ने कब्जा भी किया हुआ है, अस्पतालों के अंदर लोग बस रहे हैं, स्कूलों के अंदर गाँव खाने बनाए गए हैं, तो
कई बार आपने ये जिला इंतजामिया के साथ भी ये मामला उठाया है, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन है उनके साथ उठाया है, तो क्या कहना है मौजूदा जो अभी डिस्पेंशन चल रहा है, जो मौजूदा जिला इंतजामिया है, क्या इनको लोगों से वापस लिया जाएगा या इनको कहीं काम पे लगाया जाएगा, या ऐसे ही प्रोजेक्ट जो है जिन पे करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है वो ऐसे ही जाया कर दिए जाएंगे? रूप, जहाँ तक आज आपने इस मुद्दे में है, ज्यादातर जो है डेवलपमेंट वर्कर्स पे जो आपका फोकस रहता है, तो जाहिर सी बात है, अगर हम बड़गाम की बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर की, खासकर मैं जब बात करता हूँ तो एजुकेशन सेक्टर में जब हम बड़गाम की बात करते हैं तो एजुकेशन में करीबन 14 नंबर पे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट आता था। और एक तो तालीमी लिहाज से, वो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बड़गाम में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं था ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जहाँ पर बच्चे ज्यादा है वहाँ बिल्डिंगें नहीं है, जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ बिल्डिंग है। तो आप इसी से अंदाजा लग सकते हैं जो डेवलपमेंट है किस तरह की हुई है। तो जाहिर सी बात है, जो बड़गाम की स्कूल्स है, कई ऐसे स्कूल्स की बिल्डिंगें बनाई गई है जो उनको 10 साल 12 साल 8 साल हुए हैं, और वो बिल्डिंगें आज भी इंतजार कर रही है कि आखिर वो कब कंप्लीट होंगे और उन लोगों को फायदा मिलेगा, उन बच्चों को फायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, गलवापुरा में हाई स्कूल बनाया गया है, उस बिल्डिंग में पूरा काम करके वो बिल्डिंग वैसी छोड़ दी गई, और जो बच्चे हैं वो इस वक्त हम ये कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करें। तो आप समझ रहे कितना संजीदा है यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहीं पर जब हम बाकी सहीबुक की बात करते हैं, सहीबुक में एक हायर सेकेंडरी बनाई गई है और वहाँ की लड़कियां जो है दूसरी जगह तालीम हासिल करने के लिए जब बिल्डिंग बनाई गई है और बिल्डिंग वैसी की वैसी पड़ी है। तो कई ऐसे स्कूल, करीबन 9 ऐसे स्कूल है जो जिनके बिल्डिंगें बनाई गई है, बिल्डिंगें इनकम्प्लीट वैसी छोड़ दी है। अब उसमें वहां तो यहाँ ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है, या वो बिल्डिंगें किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल या जिन पे लोगों ने कब्जा भी किया है, कब्जा किया। अब हम जब गाँवखाने रखे, गाँवखाने, यहाँ पर महावारा में एक जगह पे स्कूल, जब आपको याद होगा एसएससी के तहत ये कहा गया कि जो जमीन देगा उसको हम या तो नौकरी देंगे या मुआवजा देगा, ऐसे करके भी जमीन लोगों से ली गई, क्योंकि उस टाइम एक सबसे बड़ा माफिया ये चला कि टीचर्स बना रहे थे। टीचर किसी तरह एक तो वो मास्टर थे, दूसरा वो ठेकेदारी भी करते थे। तो आप समझ जाइए किस तरह उन्होंने लोगों को धोखे में लाके उनसे जमीन ली, फिर वहां पर बिल्डिंग तो बनाई नहीं गई और जो मालिक है उसने बिल्डिंग पे कब्जा किया। अब वहां पर गाँव खाना वो गाँव के इस्तेमाल में लाता है। वहीं पर जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब कोविड चला हमने देखा काफी ज्यादा परेशानियां हुई, क्योंकि बिल्डिंगों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आखिरकार जो कोविड पेशेंट इनको रखे कहा, स्कूलें इस्तेमाल करने पड़े, यहाँ तक कि पंचायत घर इस्तेमाल करने पड़े, जबकि गवर्नमेंट के पास ऐसी बिल्डिंगें थी जो उन्होंने बनाई थी, जिसमें लाखों करोड़ रुपए उन्होंने इस्तेमाल किया था, पैसा लगाया था, मगर वो बिल्डिंगें वैसी की वैसी उन्होंने छोड़ी। अगर हम बात करें अरी गांव में एक बिल्डिंग बनाई गई है, बने रहे, ये थोड़ा बहुत ना हम नक्शा खींच रहे हैं, पर जिन लोगों ने अब ये बनाए हैं वो तो चले गए हैं, अब मौजूद उनकी सरकारें नहीं है, वो सरकारों में नहीं है, पर जो मौजूदा गवर्नर इंतजामिया है उनको चाहिए कि इनकी तरफ, इन प्रोजेक्ट्स की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि अगर ये लोगों के मसाइल को लेकर बनाए गए थे तो वाकई में लोगों के फिर मसाइल है, उनके मामला अभी हल नहीं हुए। इस बार दोबारा से मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मिनी सेक्रेटरीट की जब हम बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि अब नए तरीके से डीपीआर बनाने की बात की जा रही है। जो टंगमर्ग का मिनी सेक्रेटरीट है अब दोबारा से कोशिश की जा रही है, और अब 9 करोड़ बताया जा रहा है कि इस पे 9 करोड़ जो हुकूमत है वो अब वागुजार किए जाएंगे। क्या ये वाकई में सही है? कोई प्रोसेस पे चल रहा है? जी बिल्कुल रूप साहब, अगर हम मनी सेक्रेटरी टंगमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर डीडीसी के इंतखाबात हुए तो डीडीसी के इंतखाबात में यहाँ पर लोगों को सब गुलमर्ग के लोगों को ये कहा गया कि एक तो यहाँ पर इस मनी सेक्रेटरी को यहाँ पर फंक्शनल बनाया जाएगा, आपको जो यहाँ पर आसानी होगी, साथ साथ में लोअर टंगमर्ग का जो रास्ता है, जो पूंछ और टंगमर्ग को मिलाने वाला रास्ता है, उस पर काम शुरू किया जाएगा। वो जो हॉस्टल, जो अभी हमने जिक्र किया कि जो हॉस्टल पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर छांदा है, जो साथ डीडीसी मेंबर भी है शायद, बिल्कुल हमारे साथ मेहमान उनसे पूछे क्या कुछ इसमें प्रोसेस है। जी बिल्कुल, अगर इन्हें वादे उस टाइम लोगों के साथ वादे किए हैं, ये आज के जो अवाम, टंगमर्ग की अवाम जो है वो इस डीडीसी जो टंगमर्ग है इसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने इलेक्शन के दौरान इनसे वादे किए थे वो वादे जो है वो कहां हुए, आज तक वो वादे जो है वफा क्यों नहीं हुए, इस हवाले से इनसे हम जानना चाहेंगे। मुझे बताइए कि टंगमर्ग का जो मिनी सेक्रेटरीट है एक अब ख्वाब बन चुका है, हालांकि जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं आप ही के लीडर ने इसके लिए कोशिश की है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखवाया, फिर ऐसे ही बीच में छोड़ के चले गए हैं, तो क्या अभी मौजूद, क्योंकि आप अभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या अभी स्टेटस है? क्योंकि बात की जा रही है कि अब दोबारा से शायद इस पे डीपीआर बढ़ेगा, इसके लिए जो हुकूमत है वो वागुजार की जाएगी। अब जनाब, जहां तक सवाल है
मिनी सेक्रेटरीट टंगमर्ग का 2010 में जो अनरेस्ट हुआ था, हमारे टंगमर्ग में सारे दफ्तर जला दिए गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि हम यहाँ पे वन रूफ के नीचे सारे दफ्तर लाएंगे। तो चीफ इंजीनियर, तब के चीफ इंजीनियर जो थे आरएनबी के, उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था। वो एस्टिमेट 41.67 करोड़ उसका एस्टिमेट था वो। तो फिर चीफ मिनिस्टर तब के थे, उन्होंने फाउंडेशन स्टूड डाली यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट टंगमर्ग में। तो हमारे जो लीडर है गुलाम हसन मीर साहब, उनकी ख्वाहिशों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से ये मौजूदा स्टेटस क्या है? मौजूदा स्टेटस क्या है? मौजूदा स्टेटस सुने, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो उस वक्त बना था 3 करोड़ का वर्क इस पे डन था, 5.92 करोड़ का वर्क डन था, 3 करोड़ रिलीज हो गए थे। फिर 2018 में चीफ सेक्रेटरी जो हमारे थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ली सेक्रेटरीट के अंदर, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ में बोला था कि 10 करोड़ में इसको कंप्लीट किया जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर जब मैं डीडीसी बना, मैंने आवाज उठाई कि हमें मिनी सेक्रेटरीट दे दो। तो एक बाबू वहां से उठे कि आपको टंगमर्ग में ताजमहल बनाना है क्या? तो मेरी उनके साथ ठीक ठाक बहस हो गई। मैंने उनको कहा अगर मेरे बस में होता तो मैं ताजमहल से भी बढ़ के टंगमर्ग में कोई चीज ले आता, मगर जो ये बाबू था, बाबू टस से मस नहीं हुआ। मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, उनके ऑफिस में गया था, 3 घंटे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बाहर बिठाया गया। मैं तो काम करने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे 3 घंटे बाहर बिठाया गया, बट वहां पे उसकी जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज आप बिलीव नहीं करोगे, वो बाबू वाली थी कि मैं कहां से टंगमर्ग को ताजमहल लाऊंगा। तो कोशिश हमने तब भी कोशिश नहीं छोड़ी, कोशिश हमारी जारी है इंशाअल्लाह रहमान। चलिए, कोशिश ही करनी है, कोशिश करते रहे, कुछ हासिल तो हो सकता है। मैं तीनों अपने नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े और अपने इलाकों की जो दीनी मांग है लोगों की, उस हवाले से आपने बात की। और सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उस वक्त काफी जोर शोर उठाया था कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, ये असल सूरत हाल है। ये 3 इलाकों की बात आज इस प्रोग्राम के जरिए हमने की है, मगर पूरी जब हम वादी की बात करते हैं, कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं, हर एक इलाके में यही सूरत हाल है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम वक्फन तरीके से ये मंजरनामा जो है ये आपको पहुंचाएंगे कि क्यों लोगों को धोखा दिया जा रहा है, क्यों लोगों के साथ इस तरह मजाक किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, तामीर व तरक्की के नाम पे। और प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं उनको ऐसे ही आधा अधूरा छोड़कर जो लीडरान हैं वो भी चले गए हैं, और फिर लोगों से कहा जा रहा है कि अब जब इंतखाबात नजदीक आते हैं, अब इनको मुकम्मल करने की बात कही जा रही है। इस पे हम सीरीज वाइज एक प्रोग्राम चलाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों की निशानदी करेंगे कि किस तरह लोगों के साथ इस तरह के मजाक किए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।